पुलिस द्वारा बीते दिनों शासकीय विभाग में नौकरी लगाए जाने के नाम पर फर्जी तरीके से आईडी कार्ड तैयार किए जाने के मामले में सहारा फोटोकॉपी सेंटर के संचालक लक्ष्मी नारायण सहारे को गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर आदिवासी गोवारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान आदिवासी गोवारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे ने कहा कि भरवेली थाना अंतर्गत वन विभाग में नौकरी लगाने के संबंधी अपराध को लेकर 13 जुलाई को सहारा फोटोकॉपी की संचालक लक्ष्मी नारायण सहारे को सह आरोपी बनाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि सरासर अवैध और पुलिस की गलत कार्यप्रणाली का एक उदाहरण है, जिससे पुलिस की इस कार्रवाई से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का आरोप है कि मामले के आरोपी सुमित ब्रह्मे ने पुलिस को बताया कि उसने उक्त आईडी कार्ड सहारा फोटोकॉपी की दुकान से बनवाया, जबकि उक्त दुकान में ऐसा कोई सरकारी कार्यालय का कोई भी शासकीय दस्तावेज नहीं बनाया जाता। उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 से यहाँ प्रतिष्ठान संचालित है, जहाँ केवल प्रिंट निकल जाते हैं लेकिन डिजाइन नहीं किया जाता। विगत 26 साल से उक्त दुकान का संचालन किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस तरह के आरोप दुकान पर नहीं लगे। उन्होंने कहा कि गत 12 जुलाई को पुलिस द्वारा सहारा फोटोकॉपी के संचालक लक्ष्मी नारायण सहारे को नोटिस प्रदान किया गया था, जिसके तहत वहां 13 जुलाई को भरवेली थाने में अपने स्टाफ के साथ पुलिस को सहयोग देने के उद्देश्य से अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महेश सहारे का आरोप है कि वन विभाग में नौकरी का झांसा देकर जिस आरोपी ने लोगों से लाखों रुपए लूटा है, उसके द्वारा किन किन दुकानों और प्रतिष्ठानों से सरकारी दस्तावेज और वर्दी, बेच, नेम प्लेट, नियुक्ति पत्र, वन अधिनियम पुस्तिका बनवाई है, उसका कोई खुलासा अब तक पुलिस द्वारा नहीं किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस मुख्य आरोपी को बचाने का कार्य कर रही है। आपको जानकारी होगी, बालाघाट जिले में भरवेली थाने के द्वारा आरोपी सुमित ब्रह्मे को फॉरेस्ट में आरक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन बालाघाट जिले की सहारा फोटोकॉपी के संचालक लक्ष्मी नारायण सहारे को पुलिस ने 12 तारीख को एक नोटिस देके गई थी और उसी दिन एक कंप्यूटर और एक एप्सन का प्रिंटर भी जब्ती करके लेके गई। लक्ष्मी नारायण सहारे को नोटिस देके गई धारा 94 के तहत, और 13 तारीख को लक्ष्मी नारायण सहारे अपने पूरे स्टाफ के साथ में, अपने कर्मचारियों के साथ में थाना भरवेली जाते हैं, सबका वहाँ बयान दर्ज करवाते हैं। लेकिन भरवेली पुलिस ने उनको बिठा लिया थाने में और उनको जेल में डालने का काम किया गया। भरवेली पुलिस का कथन है और बयान है, मीडिया के माध्यम से पूरे बालाघाट जिले में आया है और सबने देखे। जो मुख्य आरोपी है ब्रह्मे, उसने बताया कि एक आईडी कार्ड सहारा फोटोकॉपी से बनाया गया और एक आईडी कार्ड के भरोसे भरवेली पुलिस ने लक्ष्मी नारायण सहारे को सरगना बताया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आईडी कार्ड बनाने वाला आदमी सरगना कैसे हो गया और अंतर्राज्य गिरोह का सदस्य कैसे हो गया, जबकि सहारा फोटोकॉपी की दुकान 1999 से लेकर आज तक 2025-26 वर्ष हो चुका है। एक भी बालाघाट जिले के कोई भी थाने में एक छोटी सी भी शिकायत नहीं है। सहारा फोटोकॉपी बालाघाट जिले में एक लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। और लक्ष्मी नारायण सहारे को झूठा केस में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है। महेश सहारे ने कहा कि इस तरह के वाक्य से बालाघाट जिले के फोटोकॉपी सेंटर के संचालक चिंतित है। अगर ऐसा ही होता रहा तो फोटोकॉपी संचालक अपना व्यवसाय बंद कर देंगे, क्योंकि आज सभी शासकीय दस्तावेज पीडीएफ के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचते हैं, जिसके बाद उन्हें फोटोकॉपी दुकानों के माध्यम से कलर और ब्लैक एंड व्हाइट माध्यम से पेपर में निकाला जाता है। हमारी मांग है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष जांच एजेंसी से कराया जाना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी बुक पीडीएफ के रूप में आरटीओ विभाग से मिलती है।
और वो किसी भी ऑनलाइन सेंटर में फोटोकॉपी के दुकानदार के यहाँ जाके प्लास्टिक आईडी कार्ड बनाने का काम करते हैं। तो उसमें हम कैसे दोषी हो गए? खाली हमने प्रिंट करके दिया, उसे बनाया नहीं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए, कोई फोटो नहीं बदला, कोई नाम नहीं, तारीख नहीं, जन्मदिन नहीं, कुछ नहीं हमने बदला। जो रजिस्ट्री हो रही है, हजारों करोड़ों रुपए की रजिस्ट्री हो रही है, वहाँ से भी पीडीएफ मिलता है। और पीडीएफ फोटोकॉपी के दुकानदार लोग रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट भी निकालने का काम करते हैं। आधार कार्ड ऑनलाइन निकलता है, पैन कार्ड ऑनलाइन निकलता है, अब ये वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन निकलता है, लाइसेंस ऑनलाइन निकलता है, आरसी बुक ऑनलाइन निकलती है, आपकी रजिस्ट्री का ऑनलाइन प्रिंट होता है। तो दुकानदार ये सब या तो काम करना बंद कर देंगे। इधर वार्ता के दौरान बालाघाट फोटोकॉपी सेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मीचंद सहारे ने कहा कि इस घटना के चलते हम सभी आहत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो हमें लाइसेंस दिया जाता है उसके आधार पर ही हम कार्य करते हैं। उन्होंने कहा वर्तमान में उक्त व्यापार कम हो गया है, थोड़ा बहुत कार्य कर हम अपना सब जीवन यापन करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं के चलते अब हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। फोटोकॉपी सेंटर वाले जो सारा काम जानते हैं, ऑनलाइन कैफे फॉर्म भरना, सब इससे ज़्यादा उनके पास कोई काम होता नहीं है। जैसे जैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसमें भी ऐसी परेशानियाँ आएगी हमारे साथ। तो हमारे भाई लोगों के साथ आगे चल के क्या होगा, क्या हम ये व्यापार करें या नहीं करें, या शासन इसके लिए दिशा निर्देश करे, हमें क्या गाइडलाइन के माध्यम से हमें काम करना है, फोटोकॉपी में क्या करना है नहीं करना है, प्रिंट आउट में क्या निकालना है नहीं निकालना है, उसके आधार पर हम आगे का काम